मनुष्य जीवन की पहली खोज क्या है? व्यवस्था की जरूरत क्यों है? व्यवस्था किस लिए की गई है? क्या व्यवस्था होनी चाहिए? मनुष्य का पहला पता चला है कि जीवन जीने का तरीका है चेतना के निरंतर विकास से। समय समय पर जब भी जीवन की गहरी पेशेवर समझ जीवन का दर्शन बन जाती है, तो उसमें से जीवन जीने का एक प्रणाली उभरती है। जीवन की इसी समझ के अनुसार सुखी जीवन जीने के अर्थों में से एक आर्थिक ढांचा उभरता है। उस ही आर्थिक ढांचे पर आधारित प्रणाली या व्यवस्था के अंदर रहने वाले जीवन उसी आर्थिक ढांचे के अनुसार चलेगा। एक अकेला व्यक्ति कोई ज्ञान विज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यदि ज्ञान और विज्ञान नहीं है तो कर्म भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, और यदि कोई कर्म नहीं है तो खुशी का कोई उत्पाद प्राप्त नहीं हो सकता। वही जंगली जीवन प्रणाली रहेगी। इसलिए लोग समाज बनाते हैं, और समाज के जीवन की एक विशेष समझ से एक सामाजिक व्यवस्था की सृजन होती है, और उसी समझ से ही सुखी जीवन के अर्थों में से एक आर्थिक ढांचा उभरता है। फिर सिस्टम इस आर्थिक ढांचे की नींव पर खड़ा होता है। आर्थिक ढांचे की किस्म सिस्टम की किस्म और सिस्टम के अंदर रहने वाले लोगों की गतिशीलता पर निर्भर करेगी, और सिस्टम के नीति नियम भी उसी आर्थिक ढांचे के अनुसार बनाए जाएंगे। कोई भी सिस्टम लोगों के लिए होता है, और सिस्टम के अंदर रहने वाले सभी लोगों की सुख सुविधाएं सिस्टम के जरिए बराबर होनी चाहिए। जिस दिन सिस्टम का आर्थिक ढांचा निष्पक्ष, प्राकृतिक और होंद और सहयोग के अनुसार बन जाएगा, वही आर्थिक ढांचा प्रकृति के साथ स्वयं मेल करेगा, जीवन जगत को प्राकृतिक में मिला देगा। इसलिए लेन देन के लिए पैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि लेन देन के लिए मानव की कृति होनी चाहिए, क्योंकि मानव खरखोशी की वस्तुएं बनाने के लिए कठिन मेहनत करता है। इसलिए मानव की इस क्रिया के माध्यम से संपूर्ण जीव जंतुओं के सुखी जीवन के लिए जो भी सुख के साधन हैं, वे सभी मानवों तक उनकी मांग के अनुसार बराबर पहुंचाने चाहिए। अंततः यही है जिसके लिए मनुष्य मेहनत करता है। यदि कोई मेहनत करता है तो खुशी की वस्तुएं पैदा होती रहती हैं, और हमारा जीवन खुशहाल होगा। इसके लिए उसके पास विभिन्न प्रकार के ज्ञान और विज्ञान की विविधताएं भी हैं, और विभिन्न प्रकार के ज्ञान और विज्ञान द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं विभिन्न प्रकार के सुख पैदा करते रहते हैं, ताकि वह खुशी की ओर बढ़ता रहे। यह आर्थिक ढांचा पूरे विश्व का मूल आर्थिक ढांचा है, जो निष्पक्ष, प्राकृतिक, होंद और सहयोग के अनुकूल है, और प्राकृतिक का परस्पर समर्थन करने वाला है, क्योंकि सिस्टम और सिस्टम के अंदर रहने वाले लोग सभी इस आर्थिक ढांचे पर चलते रहते हैं। इसलिए आर्थिक ढांचा जो भी होगा उसकी गति भी इस तरह की होगी। यदि आर्थिक ढांचा पूर्ण रूप से निष्पक्ष, प्राकृतिक, नैतिक नियमों के अनुसार हो और होंद तथा सहयोग के अनुकूल हो, तो वही आर्थिक ढांचा संपूर्ण जीवंत संसार को प्रकृति में अभेद करने की क्षमता से भरपूर है। यह ऐसी आर्थिक व्यवस्था पर ही सच्चाई, प्यार, नैतिकता, सभ्यता और अहिंसा अपने आप ही संपूर्ण जीवन जगत में टिक जाती है। इन्हें अपनाने के लिए न तो कोई जोर जबरदस्ती की जरूरत पड़ती है, और न ही उपदेशों की जरूरत होती है।